और ये थोड़ा ये बजरंग दल वाले बहुत कूद रहे हैं, हम आजकल देख रहे हो एक दो ग्रुपों के अंदर, मैं भी इन्होंने ऐड कर रखे हैं, मैं बार बार रिव्यू मारता हूँ, ये मेरे को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इनको मैं देख रहा हूँ और मैं इनकी लाइव पिक्चर भी सुनता हूँ, हिंदुत्व। मैं इनको कल भी चैलेंज कराया था और मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, किसी भी मीडिया के सामने मेरे सामने डिबेट करने के लिए आ जाओ, कोई भी बजरंग दल का हो, कोई भी हिंदू महासभा का हो, कोई भी विश्व हिंदू परिषद का हो, और तुम्हारे उसके ऊपर आ जाओ, सिलेबस के ऊपर जो तुम्हारा हिंदुत्व का सिलेबस है ना उसके ऊपर आ जाओ और तुम डिबेट कर लो। ये मेरे भाई बंधु बैठे हैं, ये अपने फैसला ले लेंगे इस चीज का, हिंदुत्व तुम्हारा सही है कि हमारा सही है। आओ हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू का मतलब ही बता दो, राम की स्तुति सुना दो। एक बजरंग दल नाम रख लेने से तुम बजरंग बली की सेना होगी क्या? अरे दल्ले हो, नाश कर दिया देश का। विश्व हिंदू परिषद, लाइव आगे बोल रहा हूं ये चीज, चाहे तो मेरा मुकदमा कर देना। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और मेन इन सबका जो बाप बैठी है, आरएसएस बैठी है, आजादी से लेके आज तक देश में मारकाट मचवाने, दंगे फैलवाने के सिवा देश की आजादी से लेके आज तक किसी भी बढ़िया काम में एक भी तुम्हारा योगदान बता दो। मैं चैलेंज करता हूं, एक भी तुम्हारा योगदान बताओ किसी प्रकार का, कोई योगदान रहे तुम्हारा किसी प्रकार का। साथियों आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी चीजें सुननी बहुत जरूरी होती है इंसान को। जो हिंदुत्व कर रहे हैं ना बजरंग दल वाले, इनको बताना चाहता हूं, इनकी नींव रखी थी वीर सावरकर ने। आप सबने नाम सुना होगा वीर सावरकर का, कौन था ये भी बता देता हूं आज सबको लाइव आगे। आप वीर सावरकर ने इनकी नींव रखी थी, और वीर सावरकर वो आदमी था जिसको अंग्रेजों ने काला पानी की सजा सुना दी थी, और काला पानी के अंदर यूं एक टापू के ऊपर रख देते थे और वहीं मरेगा भूखा प्यासा, ठीक है। वीर सावरकर ने काला पानी की सजा मिलने के बाद अगले 6 साल में 6 बार चिट्ठी लिखी अंग्रेजी हुकूमत को, हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांगी, और उन चिट्ठियों के अंदर वीर सावरकर लिखता है, बोला मैं ब्रिटिश की औलाद हूं। केस कर देना अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, ये वीर सावरकर की खुद की कथनी है। और दूसरी बात है, जो ये चीज लिखी हुई है दिल्ली के नेशनल आर्काइव म्यूजियम के अंदर, ये चीजें में आपको उपलब्ध हो जाएगी, कोई भी भाई बहन वहां जाके देख सकता है। वीर सावरकर ने 6 चिट्ठियां लिखी थी, जिसके दम के ऊपर हिंदू कर रही है ना, अंग्रेजों से 6 बार उसने माफी मांगी थी हाथ जोड़ जोड़ के। आई एम द सन ऑफ द होली गॉड मदर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मैं अंग्रेजों की एक औलाद हूं, मुझे माफ कर दो, आज के बाद जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलूंगा। कैसे मुझे और मेरे भाई को अंग्रेजी हुकूमत की जेल से काला पानी से बाहर निकाल दो। वहां जाके देखो तो लो, जितने भी बजरंग दल की ओर घूम रहे हैं, ये चीज तुम्हें चिट्ठियां मिलेगी वीर सावरकर की, जिसका नाम ले लेके तुम राजनीति कर रहे हो। अंग्रेजी हुकूमत का बहुत बड़ा दलाल जो था ना, वो वीर सावरकर था, ताकि पता करो इस चीज का। उसके बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने वीर सावरकर को अपनी शर्तों के ऊपर कि ये हमारा गुलाम बन के रहेगा, और हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे क्रांतिकारी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही है ना, उनके खिलाफ सबूत ला के देगा, इसको बाहर निकाल दो। वीर सावरकर इसके भाई को बाहर निकाल दिया बाहर। निकालने के बाद वीर सावरकर ने 1923 के अंदर एक किताब लिखी थी, अपनी खुद की लिखी हुई, वो जीवनी है, वो भी उपलब्ध हो जाएगी, जाके पढ़ लेना। उस जीवनी के अंदर वीर सावरकर लिखते हैं, मैं पूरा का पूरा हिटलर का भगत हूं, और मैं हिटलर के दिखाए हुए दिशा निर्देश पे चलने की कसम खाता हूं। हिटलर कौन था ये बताने की जरूरत नहीं है, एडोल्फ हिटलर, जिसने अपना पूरा देश खत्म कर दिया। आज भी वहां देश के अंदर कितना, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश होता था किसी टाइम में जर्मनी, आज उसकी हालत देख लो हिटलर के कारण। 1942 के अंदर हुआ था वर्ल्ड वॉर 2, और आज भी उसकी हालत क्या है, आज तक वो उभर नहीं पाया, एक तानाशाह हिटलर के कारण। एक हिटलर की नीतियों पर चलने वाला वो आदमी था, उसी की नीतियों पर ये आदमी चल रहे हैं, तो हिटलर शाही तो स्पष्ट इनकी साबित हो रही है। ये बजरंग दल वाले आरएसएस वाले घूम रहे हैं, जो इनकी तो हिटलर शाही साबित हो रही है इस चीज में। दूसरी बात, एक बात और बताता हूं आपको, जो हमारे देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस, जिस समय इंग्लैंड से वापस आते हैं और वापस आके अपना इस्तीफा देके इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं ना, और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं पूरे हिंदुस्तान के। उन्होंने एक शर्त रखी थी, उन्होंने ये शर्त रखी थी, कोई भी हिंदू महासभा का और कोई भी मुस्लिम लीग का आदमी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर नहीं रह सकता। मैं आज की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं उस टाइम की कांग्रेस की बात कर रहा हूं जो सुभाष चंद्र बोस के अंडर चलती थी। कोई भी हिंदू महासभा का आदमी और कोई भी मुस्लिम लीग का आदमी कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता। इस कांग्रेस में वही आदमी रहेगा जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ेगा। मतलब 1923 के अंदर भी हिंदू महासभा को और आरएसएस को ठुकरा दिया था हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी ने। और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस नहीं, जिस समय शहीद आजम भगत सिंह ने
अपनी नौजवान सभा बनाई थी ना, उसके अंदर भी ये शर्त रखी थी, ये तथ्य मौजूद है, वो भी जाके पढ़ो। गलत कह रहा हूं तो केस करो मेरे ऊपर। कोई भी हिंदू महासभा का, कोई भी आरएसएस का, कोई भी मुस्लिम लीग का आदमी मेरे यहां पे नहीं रह सकता। हमारे वही आदमी रहेगा जो इस देश का नागरिक है, इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ेगा, अपना तन मन धन सर्वस्व कुर्बान करेगा। इन दलों के लिए ना तो भारतीय नौजवान सभा भगत सिंह में कोई जरूरत थी, ना ही सुभाष चंद्र बोस के संगठन में कोई जरूरत थी। और एक बड़ी बात बताता हूं आपको मैं, सुभाष चंद्र बोस ने 1945 में, कहते हैं शहीद हो गए थे, वैसे हुए ही नहीं थे, किसी और बात चर्चा करेंगे आप। 1945 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने एक चिट्ठी लिखी थी वीर सावरकर को, इनके पापा जी को, बजरंग दल वाले जो पापा जी है ना, आरएसएस के पापा जी हैं, सुभाष चंद्र बोस ने एक चिट्ठी लिखी थी। और उस चिट्ठी के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बोला जितने ये दल्ले घूम रहे हैं और ये अंग्रेजी हुकूमत की जो जी जरूरी कर रहे हैं और हमारे देश वालियों के खिलाफ चल रहे हैं, अंग्रेजी हुकूमत भागने वाली है। जिस समय सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के अंदर एंटर कर जाएगा ना, ये अंग्रेजी हुकूमत भाग जाएगी। तुम्हारा क्या होगा बाद में ये देख लो। आज भी तुम्हें मौका देता हूं, इन अंग्रेजी हुकूमत की दलाली करना बंद करो और अपने देश के लिए लड़ाई लड़ो। ये सुभाष चंद्र बोस ने कही थी, मैंने नहीं कही, आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये भी आप इंटरनेट पर सर्च कर लो, चाहे आप दिल्ली की म्यूजियम में जाके देख लो, जो पुरानी सारी चीजें लिखी हुई है, वो चिट्ठी मौजूद है आज तक वहां पे। किस चीज के ऊपर दल्ले राजनीति कर रहे हैं? हिंदुत्व का क्या मतलब समझाना चाहते हैं ये? जिस समय मेवात के अंदर है, दूसरी बात है, दोबारा मेवात के ऊपर आ जाता हूं मैं घूम फिर के, जिस समय मेवात के अंदर ये लोग गए, आज बीजेपी सरकार ये कह रही है हमारा इससे कोई भी वास्ता नहीं है, ये तो भाई मोनू मानेसर ने भड़का दिया, फलाने ने भड़का दिया, और मौके पे हम तैयार नहीं थे, हो गया, हम भाई दोषियों कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, कह रहे हैं ना खट्टर। जिस समय ये यात्रा शुरू हुई थी ना 31 जुलाई को, जो बार बार फोन करने लग रहे हैं, भाई 5 मिनट बाद हर से बात कर लूंगा, बार बार फोन ना करो भाई, एक बार काट दिया तो बार बार फोन ना करो। जिस समय यात्रा शुरू हुई थी ना, यात्रा शुरू होने के बाद जो गार्गी कक्कड़ है, जो बीजेपी का जिला अध्यक्ष है, उसने इसको अपना हरा झंडा दिखाया और हरा झंडा दिखा के यात्रा को शुरू करे। बीजेपी सरकार के जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। अब भी सोचने में मजबूर हो रही हो क्या किस्सा करा करे, ये भाजपा कराया करे नहीं है क्या? दूसरी बात है, दाढ़ी वाला बाबा, जिसमें अपने मेरे भी कई भाई बंधु है, घना कया करे, अपना अच्छा काम कर रहे और कर रहे हैं, अनिल विज। अनिल विज का बयान नहीं सुना परसों का आप सभी ने? क्या कह रहे हैं वो अनिल विज? वो अनिल विज कह रहे हैं इसमें मोनू मानेसर का कोई भी कसूर नहीं है, इसमें तो प्रशासन का कसूर है। मोनू बेचारा क्या करेगा? ये वर्डिंग है, लाइव उठा के देखो उस चीज की। उस आदमी को इतनी शर्म नहीं आती। 5 आदमी मरे हैं, 2 जो पुलिस वाले मरे, उनका क्या कसूर था? वो होमगार्ड थे, और होमगार्ड गरीब आदमी होता है, कोई अमीर नहीं लगता। दूसरी बात है, जो एसपी है नू में नरेंद्र बिजारनिया जी, उनका सरासर इस चीज में बयान आया है, बोला ये सब चीजें हुई है मोनू मानेसर के कारण। और अनिल विज कह रहे बोले मोनू मानेसर का कसूर ही नहीं है। कहां जाए हमें? फर्क समझो साथियों, एक नेशनलिस्ट हिंदू और एक हिंदू नेशनलिस्ट, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। हिंदू नेशनलिस्ट होते हैं वीर सावरकर, बजरंग दल, हिंदू महासभा, आरएसएस जैसे लोग, जो ये कहते हैं सिर्फ हम रहेंगे, हमारे सिवा कोई भी नहीं रहेगा, सबको मार दो। और एक नेशनलिस्ट हिंदू वो इंसान होते हैं जो कहते हैं सभी धर्म एक है। हमारा अगर पुराना इतिहास भी रहे ना, सतयुग से लेके आज तक, वो एक नेशनलिस्ट हिंदू का रहे। हम कोई हिंदू नेशनलिस्ट नहीं है, हम नेशनलिस्ट हिंदू है। हम 36 बिरादरी और सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। तो साथियों, यही चीज करने से आप सभी के बीच में आया था। कोई भी साथी किसी भी बजरंग दल, किसी भी विश्व हिंदू परिषद और किसी भी आरएसएस के दल्ले के भड़काने के ऊपर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अपने अपने घरों के अंदर बैठो। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये इन दल्लों की लड़ाई है। इन दल्लों को सबक इस चीज का मिल गया, आगे करेंगे और भी सबक मिल जाएगा। ये 1-2 बार किसान आंदोलन में भी पिटे थे, जाट आरक्षण के अंदर भी ये पिटे थे, और यहां भी ये पिट के आई है। इसमें कोई बात चीज को नहीं। इन दल्लों के कारण 2 पुलिस वाले जरूर मर गए भाई, उसका दिल से अफसोस है। और दूसरी बात है, सिर्फ वहां अटैक नहीं हुआ, अटैक गुड़गांव के अंदर भी हुआ है, वहां भी मस्जिद फूंकी गई है, और वहां भी वहां का जो इमाम था उसको मारा गया है। ऐसे लोग होते हैं दोनों पक्षों के अंदर, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो अपने धर्म के भी नहीं होते। वो सिर्फ इन चीजों में अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने की सोचते हैं। इस चीज में जितने भी युवा साथी उनसे अपील करता हूं मैं, कोई भी हिंदू हिंदू करके आए ना, तो उसको एक बात कह देना, हिंदू का मतलब बता दे। और अगर ना बता पाए तो मेरे से बात करवा देना, और बहुत मेरे साथी बैठे हैं उनसे बात करवा देना। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घरों में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन है, ठीक है।
राजस्थान में इलेक्शन है और जो मेवात का एरिया है ये राजस्थान के सबसे पास पड़ता है और उस एरिया के पास पड़ता है जहाँ हिंदू और मुसलमानों के वोट बहुत है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक हिंदुओं के वोट बटोरने की सब चीजें हुई, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये चीजें करने के लिए आया था। सभी धर्म हमारे भाई हैं, सभी जातियां हमारे भाई बहन हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। नीच और घटिया आदमी हर जाति में होता है, हर धर्म में होता है। अगर एक आदमी घटिया हो गया, अगर मैं घटिया निकल जाता हूं तो पूरी जात जाति घटिया नहीं है दोस्तों, मैं घटिया हूं। कोई चमारों में घटिया निकल गया तो वो घटिया है, पूरी चमार जाति घटिया नहीं है, दलित जाति घटिया नहीं है, हरिजन भाई घटिया नहीं है सारे के सारे। वैसे सारे मुसलमान भाई घटिया नहीं है, एक आधे घटिया होते हैं भाई, वो अपने घूमने लग रहे दल्ले, ये भी तो घटिया है, बोलू माने सर वर्गे इनके दल चलन लग रहे। 2 आदमी मार गिराए सरे आम में और आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई को नहीं है, दल्ला लाइव आगे बकचौदी करने लग रहा है। वो जुनेद मारे, एक और मारे, फरवरी के अंदर मारे थे, राजस्थान के अंदर मारे गौ रक्षा के नाम के ऊपर, इसने मोनू माने सर ने, और बाद में भिवानी में उनके शव गिर दिए जड़े हुए, आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। और वो 2 तो फेमस हो गए, उससे पहले जनवरी के अंदर एक लड़का मारे मुसलमानों का, किसी को नहीं पता इस चीज का। इस मोनू माने सर ने जनवरी के अंदर एक लड़का और मारे, मुसलमानों का लड़का था, और बाद में उसके परिवार से माफी मांगी है, बोले जी गलती होगी, मेरे को लगा गऊ की तस्करी कर रहे हैं, बेचारा कहीं जा रहा था। ये उन लोगों की वर्डिंग है। गरीब आदमी तो दबके करे क्या? तो ऐसे दलालों के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। खुद भाई युवा साथियों बड़े समझदार हो, कोई भी आपको हिंदू मुसलमान की बात करे, उसकी बात करने से पहले एक बार रोजगार की बात जरूर कर लेना भाई, सारे बेरोजगार हो, ठीक है नहीं? अपने रोजगार की बात कर लियो, शिक्षा नीति की बात कर लियो, स्वास्थ्य की बात कर लियो, इन चीजों पे देश चलेगा, हिंदू मुसलमान पे देश नहीं चलेगा, ठीक है ना? इन चीजों की बात कर लेना और उसके बाद में हिंदू मुसलमान पे आना, वो भी तथ्यों के आधार पे आना, उनसे पूछना हिंदू होता है क्या। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने सुना और अच्छा लगे तो इन्हें शेयर जरूर करियो भाई, ताकि सारे भैया की कान में यह बात पहुंचे। राम राम भाई सारे साथियों।